तो रिलायंस से शुरुआत करते हैं। रिलायंस 1610 अब बड़ी रुकावट की रेंज बन चुका है और एकदम एआई डेटा ने बिल्कुल अपना कमाल किया है और 4 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगाए वैसे कल, ये अच्छी बात है। फिर भी लोअर हाई लोअर लो यानी कि कमजोरी अभी खत्म हुई नहीं है। 2 महीने के इंट्राडे लेवल और 100 डीएमए पर रिलायंस ने 1465 पर सपोर्ट लिया शुक्रवार को। अब 1465 के नीचे कमजोर होगा, ऊपर में 1600-1610 की रेंज इसके लिए रुकावट की रेंज बन चुकी है। लाइफ हाई से वहाँ से आप देखिए 8.5%, 5 जनवरी को लाइफ हाई बना के 3 दिनों में 8.5% निकल गया है रिलायंस। ये है बड़ा दिक्कत वाला मामला, तो अब इसको पार करना वहाँ होगा मुश्किल। एचडीएफसी बैंक भी आपके लिए 5वें दिन लगातार कमज़ोर हुआ है, 8 महीने के लो पे रहे एचडीएफसी बैंक। सोचिए 8 लगातार चौथे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया है, कमजोरी के संकेत है। 63 दिनों की जो 970 दिन की एक इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज थी उसके नीचे बंद हुआ है, एकदम 940 पर बंद हुआ है, जो बड़ा सपोर्ट है इसका 940 आखिरी बड़ा सपोर्ट है। 9 महीनों में एचडीएफसी बैंक 4 बार 940 पर पहुंचा है, उसके नीचे बंद हुए। शुक्रवार को 939 पे बंद हुआ। 939 में मैं फ़र्क नहीं मानता, इतना बड़ा स्टॉक है, 1-2 रुपये में इतना नहीं देखना। अब ये देखना है कि ये जो 939 पे जो क्लोज हुई शुक्रवार को, क्या इस बार भी रिकवरी आती है या नहीं, ये मेक और ब्रेक लेवल है। यानी कि यहाँ से अब ज़्यादा अगर एचडीएफसी बैंक 1-2 दिन इसके नीचे बंद होता है तो इसकी भी भैंस गई पानी में, ऐसा है, सिंपल सी चीज़ है। अब आइए इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स है, एचएएल और बीएल। एचएएल में ग्लोबल तनाव के चलते अभी हमें लगता है कि डिफेंस शेयरों में मजबूती रहेगी। 2 रीजन है, एक दुनिया भर में है जो हथियारों की होड़ चल रही है। ट्रम्प साहब 50% अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ाएंगे तो रशिया भी बढ़ाएगा, वो बढ़ाएंगे तो इजराइल भी बढ़ाएगा, चीन भी बढ़ाएगा, ईरान भी बढ़ाएगा, हम भी बढ़ाएंगे, सबको बढ़ाना है। तो पहली चीज़ तो ये कि ग्लोबल स्ट्रेस बहुत है। दूसरा, हमारे बजट में भी डिफेंस के एलोकेशन पर जोर रहेगा। तो बीईएल और एचएएल ये 2 स्टॉक है हमारी पहली पसंद है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आज देना चाहता हूँ एआई डेटा में आपको, और वो ये कि अगर आप कोई डिफेंस स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी ना करना चाहें तो आपके पास एक दूसरा मौका है, आप खरीदिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, दोनों के पास एक डिफेंस सेक्टर का फंड है, थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है, उनमें पैसा लगा लीजिए शांति से। फंड मैनेजर को डिसाइड कर लीजिए कि डिफेंस में उसको कौन सा खरीदना। कैसा लगा आइडिया? बहुत ही बढ़िया आइडिया, फर्स्ट क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स में आई है रिकवरी, हिंडाल्को, नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनियों पर नजर रखिए, क्योंकि वापस से इन सारी मेटल्स में थोड़ी सी उछाल आती हुई दिखिए। एक रिकवरी बन सकती है, लेकिन हाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी ऊपर करते चले। ये रिकवरी एक आपके सोने चांदी की वजह से भी बन सकती है। गोल्ड लोन कंपनियों में मनापुरम, मुथूट, आईआईएफएल फाइनेंस प्लस हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक को मत भूलिए, हिंदुस्तान जिंक में भी चांदी में जिस तरह की तेजी बनी है 11% की, ये भी चलेगा वापस से और करेक्ट हो चुका है अच्छा। सो गोल्ड लोन कंपनियों में खरीदारी की उम्मीद है। मनापुरम के लिए शुक्रवार बहुत ख़राब दिन था, एक खबर चली थी कि शायद इसके बैन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी नहीं मिलेगी। एक्सचेंज पे इनकी सफाई आई है, उनका ये कहना था कि अभी इस तरह की कोई जानकारी उन्हें मिली नहीं है, डील ट्रैक पर है, तो हो सकता है आज एक रिकवरी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रिकवरी बने। इंडिगो कच्चा तेल $64 के आसपास है, हमने इंडिगो से पहले ही निकलने की राय दी थी, अब भी दे रहे हैं। 2 चीज़ें बड़ी नेगेटिव इंडिगो के लिए, इस साल हमारा कच्चा तेल का टारगेट $75 का है, तो हमें लगता है कि एक वो भारी पड़ेगा। दूसरा ये कि धीमे धीमे कंपटीशन की वजह से इनका मार्केट शेयर कम हो गई, ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट भी कर सकते हैं। लेमन ट्री फाइनली वॉरबर्ग पिंकर्स वाली खबर आ चुकी, जिसका अंदाजा था मार्केट को, हालांकि पिछले हफ्ते डिनाई आया, कंपनी की तरफ से खंडन आया था। कंपनी 2 भागों में डीमर्जर कर रही है, एक एसेट लाइट मॉडल्स रहेगा जहाँ फीस बेस इनकम होगी, और दूसरा सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो उसमें रहेगी, और जो प्रॉपर्टी वाली कंपनी रहेगी उसमें 960 करोड़ का वॉरबर्ग का निवेश आएगा। तो लेमन ट्री जो फी बेस मॉडल वाली रह जाएगी, अच्छा है, मुझे लग रहा है स्टॉक आज चलना चाहिए। और बीएससी, इस स्टॉक पर अभी कोई एक्शन न लें, एनएससी के आईपीओ को मंजूरी के संकेत आए हैं। वीकेंड पर सेबी चेयरमैन ने कहा है कि महीने भर में शायद उन्होंने हिंट दिया कि आईपीओ को मंजूरी मिल जाएगी। देखना यह है कि जब मंजूरी मिल जाएगी वो ठीक है, किस वैल्यूशन पे आता है, एनएससी का वैल्यूशन बीएससी के सामने कितना कम, ज़्यादा या बराबर का होता है, वो देखेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल बीएससी में वेट एंड वॉच होल्ड करें, जो है पोजीशन उसको बनाए रखें। ठीक है।